जो हम लोग रेशियो पढ़े उसके आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सारे के रेशियो से रिलेटेड है। और क्वेश्चन को कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे कैसे, कितने आराम से करना है, कितने अच्छे से करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जब भी आप करें, सबसे पहले एडवाइस ये होगी कि सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें सही से, फिर उसके बाद लगाएं। क्वेश्चन मिलते ही आप तुरंत पेन उठा के लगाने लगते हैं, तो ये थोड़ा आदत सुधारिए तो अच्छे से आने लगेगा। हम लोग इसको लगाते हैं। इसमें देखिए क्या दिया, पहले आप पढ़िए फिर हम लगवाते हैं। क्वेश्चन रेशियो के क्रम में आगे हम लगवाते हैं। रेशियो में लगभग लगभग थ्योरी आपको पढ़ा दें, जो बच रही है वो भी इसी के साथ खत्म कर दी जाएगी, या जो छूटेगा आप मैसेज करते रहिएगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा, कह रहे हैं ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं, ए एंड बी आर पार्टनर इन बिजनेस। फिर बोला है तथा वे प्रॉफिट को 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 4:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अंत में वो बोल रहे हैं कि अब उनके साथ एक व्यक्ति और आ जाता है सी। तो सी के आने से क्या होगा, देखिए अब प्रॉफिट को 2:3:1 के अनुपात में बांट देगा, मतलब प्रॉफिट तीनों में बटा। तो अब क्या कंडीशन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ए और बी ने अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में छोड़ दिया जो सी के पास चला गया, केवल ये जानना है। ऐसे दिया था स्टार्टिंग में ए है और ये बी, केवल दो ही लोग हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉफिट 4:5 के रेशियो में लोग डिवाइड करते थे। प्रॉफिट इज डिवाइडेड 4:5, ये प्रॉफिट का रेशियो है। लाभ को 4:5 के अनुपात में ए और बी जब बिजनेस में थे तब बांटते थे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई, अब इन्होंने एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया, सी आ गया। अब बिजनेस में हो गए ए बी और सी, अब 3 लोग हो गया, 2 लोग नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले 2 लोग थे अब 3 लोग हो गए हैं, तो प्रॉफिट इस रेशियो में हो गया 2:3:1। अब क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या, देखिए सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी ने अपने प्रॉफिट किस रेशियो में छोड़ देते हैं। अब देखिए यहां पे आते हैं, पहले प्रॉफिट 4:5 था और अब प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड हो गया, तो हो गया 2:3:1। ठीक, अगर इसको आप और बेसिकली समझेंगे तो देखिए ये ए का प्रॉफिट था, ये बी का प्रॉफिट था, ये ए है और ये कौन है, ये बी। करें इन दोनों प्रॉफिट पहले ले रहे थे 2 लोग थे, अब बिजनेस में तीसरा आ गया, अब हो गया ए भी हो गया और बी भी हो गया और सी भी हो गया, 3 लोग हो गए। तो अब ये जो पहले वाला प्रॉफिट था टोटल, ये प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड हुआ, ए भी ले रहा है, बी भी ले रहा है और सी भी ले रहा है। तो अब देखिए कंडीशन क्या है, जो प्रॉफिट पहले ए का रहा होगा वो अब नहीं है, क्योंकि सी भी आ गया, सी को कुछ चला गया प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट पहले बी को मिल रहा था वो उतना बी को नहीं मिलेगा, बी को कुछ कम मिलेगा। ठीक, तो ए वाला प्रॉफिट भी सी को जाएगा और बी वाला प्रॉफिट भी सी को जाएगा। तो पूछ रहा है ए और बी ने किस रेशियो में सी को प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, यही पूछा है। यहां से देखिए हम लोग निकाल देंगे, आप समझ लीजिएगा। ए और बी का जो पहले प्रॉफिट था वो 3 रेशियो में हो गया, 3 रेशियो में जब हो गया तो सी के बाद जो प्रॉफिट आया वो ए और बी ने ट्रांसफर किया। तो कहने ए और बी ने किस रेशियो में ट्रांसफर किया, ए ने कितना प्रॉफिट सी को दे दिया और बी ने कितना प्रॉफिट सी को दे दिया, ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोग लगाते देखिए, प्रॉफिट पहले ये था अब ये हो गया। प्रॉफिट पहले टोटल कितना था 4:5, दैट इज 9। प्रॉफिट पहले 9 रेशियो था, अब प्रॉफिट कितना हो गया 2:3:1, 3 2 5 1 6, अब हो गया 6। पहले प्रॉफिट था 9, अब प्रॉफिट हो गया 6। अगर पहले 9 प्रॉफिट हो रहा था और अब 6 हो गया तो एक कम कैसे हो गया, प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, जितना पहले हो रहा था उतना अब भी होना चाहिए। तो प्रॉफिट अगर बराबर हो तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 9 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 9 और 6 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक, इसका एलसीएम आ जाएगा 18।
अब देखिए इस 4 और 5 9 को 18 कैसे बनाएंगे, 18 कैसे बनाएंगे, इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 8:10, ये नया रेशियो आ गया। ठीक, ये टोटल कितना है 6, होना कितना चाहिए 18, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तभी पूरा 18 हो गया। कितना हो गया देखिए 6 9 और 1 ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए ए पहले प्रॉफिट 8 रेशियो में पाता था, ए का पहले प्रॉफिट 8 रेशियो में था, लेकिन ए का प्रॉफिट जब सी आ गया तो कितना हो गया देखिए 6 रेशियो। ए ने कितना छोड़ा 2 रेशियो प्रॉफिट छोड़ दिया। ऐसे बी का कितना प्रॉफिट था देखिए 10 रेशियो था, लेकिन जैसे सी आया बी का रेशियो कितना हो गया 9, मतलब बी ने 1 रेशियो प्रॉफिट छोड़ दिया। और सी सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 1 जा 3, और सी का प्रॉफिट 3 रेशियो हो गया। अब आप देखिए ए ने कितना छोड़ा रेशियो में 2, बी ने कितना छोड़ा रेशियो में 1, तो सी के पास कितना जाना चाहिए 2 1 3, और सी के पास देखिए 3 है। इसका मतलब ए और बी किस रेशियो में प्रॉफिट को छोड़े, ए ने 2 रेशियो प्रॉफिट छोड़ा और बी ने 1 रेशियो प्रॉफिट छोड़ा, तो सी के पास गया। ये आपका हो गया आंसर, ए और बी ने 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को छोड़ दिया। देखिए क्या दिया है, आपको लगाना कैसे करेंगे, ए है, ये बी है और ये सी, अब 3 लोग हैं। कह रहे हैं ए बी सी 3 लोग एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस में इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है 8:5:7, ये है प्रॉफिट का रेशियो। फिर कह रहे हैं कुछ दिन बाद उस बिजनेस में डी भी शामिल हो जाता है, एक व्यक्ति और आ जाता है। अगर डी को हम शामिल करें तो अब हो जाएगा ए बी सी एंड डी। कितने व्यक्ति हुए 4। पहले ये बिजनेस 3 व्यक्ति करते थे, अब यही बिजनेस 4 व्यक्ति करने लगे। फिर पूछा है जब 4 व्यक्ति ये बिजनेस करने लगते हैं तो उनके प्रॉफिट का रेशियो ऐसे हो जाता है, देखिए हो जाएगा 3:2:1:4 के रेशियो में। करें अब प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाता है, पहले ये रेशियो 3 व्यक्तियों में बढ़ता था, अब यही रेशियो 4 व्यक्तियों में बढ़ने लगा है। अब क्वेश्चन क्या पूछे, कह रहे हैं कि ए बी तथा सी ने किस अनुपात में अपने लाभ को डी के लिए छोड़ा। पिछले टाइप का क्वेश्चन है, अरे ए बी सी पहले थे, जब इसमें डी आ गया तो डी के लिए इन तीनों ने किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को छोड़ दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इनका प्रॉफिट है, ये इनका प्रॉफिट है। ठीक, कह रहे पहले प्रॉफिट कितना था 8 5 13 7 20, पहले टोटल 20 रेशियो प्रॉफिट था और अब कितना हो गया 3 2 5 1 6 4 10, अब प्रॉफिट हो गया 10 रेशियो। पहले 3 व्यक्ति थे तो प्रॉफिट 20 था, अब 4 व्यक्ति हैं तो प्रॉफिट 10 है। प्रॉफिट बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रॉफिट को हम लोग बराबर कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 20 20, इसको ही बना देंगे, इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये रेशियो काट देंगे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, अगर किसी रेशियो में डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो उस रेशियो का कोई मतलब नहीं होता, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई 6 4 2 एंड 8। अब देखिए कह रहे हैं हम लोग कैसे ट्रांसफर किए, ए का प्रॉफिट पहले 8 था, अब हो गया 6, ए का प्रॉफिट घट गया। घट क्यों गया, क्योंकि ए ने अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डी को दे दिया। तो कितना दिया डी को, देखिए ए के पास था 8 बचा 6, तो ए ने कितना दिया 2 रेशियो, बी के पास कितना था 5, और बी के पास देखिए कितना बचा 4 रेशियो, तो बी ने कितना ट्रांसफर किया 1 रेशियो। सी के पास कितना था 7, और सी के पास देखिए रिमेनिंग कितना बचा 2, तो सी ने कितना ट्रांसफर कर दिया 5। मतलब ए बी और सी ने, ए ने 2 रेशियो ट्रांसफर किया 2 रेशियो, बी ने 1 रेशियो और सी ने 5 रेशियो ट्रांसफर किया, किसको डी को। तो डी के पास टोटल देखिए 8 होना चाहिए,
5 2 7 1 8, डी के पास टोटल कितना है 8। अब आपका आंसर हो गया ए बी सी ने 2:1:5 के अनुपात में क्या ट्रांसफर कर दिया, अपना लाभ सी को डी को ट्रांसफर कर दिया। आंसर आ गया 2:1:5। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बहुत है। इस क्वेश्चन के टाइप में और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, दिया क्या कह रहे, पूरी पृथ्वी पर वाटर और लैंड का रेशियो 1:2 है। ऐसे दिया है, जो भूमि है वो 1 है और जो पानी है वो 2 है। फिर क्या करें, उत्तरी गोलार्ध मीन्स नॉर्थ साइड में ये कितना है 2:3। देखिए पृथ्वी आप बना लीजिए पूरी, ये पृथ्वी पूरी बन गई। ठीक, इसके दो पोर्शन है, बोला है जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ है ना, इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल। ठीक, ये क्या है, ये आपका साउथ है। अब क्या बोले, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, पूरी पृथ्वी मतलब यहाँ, ठीक, पूरी पृथ्वी मतलब टोटल, अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो जो भूमि है वो और जो पानी है वो 1:2 के रेशियो में है। इस पूरी पृथ्वी पर भूमि 1 रेशियो में है और इस पूरी पृथ्वी पर पानी 2 रेशियो में है। ये गिवन है। ठीक, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ऊपर की तरफ देखिए दिया, उत्तरी गोलार्ध मतलब गोले का आधा, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, ऊपर वाली बात, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात है 2:5। यह है भूमि और यह है वाटर। ठीक, कितना है 2:3। यह क्वेश्चन दिया है, कह रहे नीचे वाले में क्या रेशियो है। इसको हम लोग एलिगेशन से भी लगाते हैं, लेकिन सिंपल लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, आप केवल समझें। कह रहे इस आधे की अगर हम बात करें, इस आधे की हाफ की, हाफ में भूमि और पानी टोटल कितना, देखिए 5 रेशियो है, नहीं 5 रेशियो, 3 2 5 कुल। कह रहे आधे में केवल 5 रेशियो आपका लैंड एरिया है और वाटर एरिया कुल मिला के 5 है। अगर आधे में 5 है तो जाहिर सी बात है आधे में भी 5 होगा। कितना होना चाहिए 5। जैसे यहाँ पर 5 है, ऊपर आधे में कितना है 5, तो नीचे भी कितना होगा 5। ठीक, और फिर पूरे में कितना हो गया, देखिए पूरे में हो गया 10, 5 5 कितने 10। लेकिन अब यहाँ पूरे में दिया गया, कह रहे पूरी पृथ्वी पर जो रेशियो है वो 1:2 है। मतलब टोटल कितना है, देखिए टोटल है 3। टोटल कितना है, इसके हिसाब से टोटल पृथ्वी पर 3 है और इनके हिसाब से टोटल पृथ्वी पर कितने हैं 10। तो पृथ्वी तो एक ही है, तो रेशियो क्या होना चाहिए बराबर। तो इस 3 को हम क्या, 3 और 10 का ले लेंगे एलसीएम, इसको हम क्या बना देंगे, इसको बना देंगे 30। ये 30 कैसे बनेगा, जब इसमें 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स इसमें 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये तभी 30 होगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा देखिए 10:20। अब क्या आ गया, भूमि कितनी है 10 रेशियो में और पानी कितना है 20 रेशियो में। यहाँ इस 10 को 30 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 बनेगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 3 3 9, ऐसे दिया है। अब देखिए ऊपर आधे वाले में पानी है 6 रेशियो, ये कह रहे ऊपर वाले में जो भूमि है सॉरी वो 6 रेशियो है, लेकिन टोटल कितना है भूमि, देखिए टोटल है 10, पूरी पृथ्वी पर कितना है 10, और 10 में से आधे में कितना है 6, तो नीचे वाले में कितना होगा 4, 6 4 10, टोटल 10 होने चाहिए, 10 में से 6 यहाँ है तो 4 यहाँ होगी। वाटर की बात करते हैं, वाटर कितना है, कह रहे हैं वाटर पूरा कितना है 20, पूरे पृथ्वी पर वाटर है 20, जबकि ऊपर केवल कितना है 9, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 11 11 9 20। अब हमसे क्या पूछा था, दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग को बताइए, तो दक्षिणी वाला गोलार्ध भाग यही है। तो यहाँ पर लैंड इज टू वाटर का रेशियो आता है 4:11, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है हमसे वाटर इज टू एल का रेशियो, तो वाटर कितना है 11, एक कितना है 4। ये भी ध्यान दिए देते रहिए क्वेश्चन लगाते समय, कभी कभी रेशियो उल्टा पूछ लेता है। हम लोग दिमाग तो बहुत लगाते हैं लेकिन क्या कर लेता है वो, उल्टा पूछ लेता है। ठीक, इसी टाइप से देखेंगे सी सैट में क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन आगे क्या कर दिया एनडीए में दे दिया, फिर वही क्वेश्चन आगे सीरीज में रिपीट हो गया, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है।
देखिए ऐसे दिया, एक क्वेश्चन आया था, ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है। इसमें पूछा था कि जो कलर्ड पोर्शन है वो कलर्ड पोर्शन और एम्प्टी पोर्शन के एरिया बताइए, खाली पोर्शन का रेशियो क्या है। यह सीसैट में आया हुआ है, सीसैट 2016। अगर ये भी क्वेश्चन समझे तो पृथ्वी वाला है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें पूछा था खाली एरिया और भरी एरिया का मान बताइए, तो यहाँ पे देखिए पूरा गिने, ये पूरा क्या है, पूरा 1 है कि नहीं। अरे उसमें से क्या है, ये आधा पोर्शन है, इस आधे पोर्शन के भाग कितने हैं, 4। अगर हम सबकी बात करें तो इसमें कुल कितने पोर्शन है, 4। ठीक, टोटल कितने पोर्शन हो गए, 4। ऊपर वाले में हो गए 4 भाग और नीचे वाले में 1 2 3। अब बताइए यहाँ पर 4 खाने, यहाँ पर 3 खाने, लेकिन ये पूरा आधा इस पूरे आधे के बराबर है, तो टोटल कितना होना, 4 और 3 का एलसीएम कितने, 12। ये क्या होने चाहिए, 12। ठीक, अगर 12 ये है, 12 केवल ऊपर वाला है और 12 केवल नीचे वाला है, तो 12 केवल अगर ऊपर वाला है तो यहाँ पर कितने खाने, 1 2 3 4। 4 की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर 12, 1 बराबर 3, मतलब प्रत्येक खाने की वैल्यू 3 3 है। नीचे वाली की बात करते हैं, अगर नीचे वाला टोटल 12 है, 1 2 3 खाने हो गए, ये कितना हो गया, 3 3 बराबर 12, 1 की वैल्यू 4, यहाँ पर प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 4 4। ठीक, अगर हम कहें तो देखिए यहाँ पर रंगा वाला पोर्शन कितना है, जो कलर्ड है वो है 3 और ये है 3, और यहाँ पर कलर्ड वाला कितना है 4, तो जाएगा 4 3 7 3 कितने, 11। टोटल कलर्ड पोर्शन हो जाएंगे 11। ये 3 3 6 6 4 10, सॉरी 3 3 6 6 4 कितने, ये 10 हो गया पोर्शन। और जो अनकलर्ड है वो कितने, 3 3 6 6 4 10 10 4 कितने, 14। ऐसे रेशियो काट देंगे 5:7, आपका आंसर आ गया। जो कलर्ड है और जो अनकलर्ड है, ये सीसैट में आया हुआ था, फिर बाद में सीडीएस में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन सेम एक ही टाइप के हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन में आखिर खास क्या है। ये एकदम सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे लगाए हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं कि कोई आकृति है, कोई भी आकृति आप ले सकते हैं। ठीक, कोई आकृति है, आकृति ऐसे ले लो, ये आकृति है। इस आकृति में लिखा है नीले रंग और पीले रंग का अनुपात 4:3 है। इस आकृति में जो ब्लू कलर है वो और जो येलो कलर है वो, ब्लू है 4 रेशियो में और येलो है 3 रेशियो में। तो क्या करें, यदि ऊपरी आधे हिस्से में नीले व पीले रंग का अनुपात 2:3 हो। ऊपरी आधे का मतलब क्या होता है, इसका हाफ कर लेंगे ऊपर वाला। ठीक, इस वाले में जो ब्लू है और जो येलो है वो देखिए क्या है, वो 2:3 के रेशियो में है। अगर नीचे वाले में ब्लू और येलो का रेशियो बताइए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इन लोअर साइड, ये आपको बताना है। ये भी एकदम सेम है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आधे वाले हिस्से में केवल हाफ पोर्शन, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ब्लू और येलो कितना है टोटल, 3 2 कितने हैं, 5। इस वाले में टोटल है 5। ठीक, अगर ऊपर वाले में ये 5 हैं तो नीचे वाले में भी कितने होंगे, 5 ही होने चाहिए। अगर ये पूरा ऊपर कितना है 5, तो नीचे वाला भी कितना 5। टोटल कितने, टोटल है 10, ऊपर नीचे मिला के टोटल कितने हैं 10। लेकिन दिया किस हिसाब से क्वेश्चन में, टोटल दिया, देखिए टोटल दिया है 7। 7 दिन कितने, 7। तो 10 और 7 का ले लेंगे एलसीएम, 10 7 का एलसीएम कितना, 70। तो ये 70 कब बनेगा, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई,
तो एक हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 10 चौक 40, 10 तिहाई 30, 40 एंड 30। ये 70 क्या होगा, जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में 7 से कर देंगे, नीचे वाले में भी 7 से, या यहाँ 7 से कर दो। इसमें 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 कितने 21। अब देखिए क्या लिखा है, कह रहे इस पूरी आकृति में जो ब्लू कलर है वो कुल 40 है। ब्लू कलर कितना है 40, पूरी आकृति में 40 है, जबकि केवल ऊपर वाले हिस्से में कुल कितना है, देखिए 14। टोटल 40 है, ऊपर वाले हिस्से में 14 है, तो नीचे वाले हिस्से में कितना होगा, 40 में से 14 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे बताइए, 40 में से 10 गया 30, 4 हो गया कितने 26, ये हो गया 26 रेशियो। पूरे वाले आकृति में जो येलो कलर है वो कितना है, देखिए वो है 30, जबकि ऊपर वाले में कितना है, देखिए 21। इसको भी माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 9, आंसर कितना हो गया 26:9। क्वेश्चन चाहे जैसे दिया हम लोग इजीली लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका हम लोग और कर लेते हैं। जो आप कहिए वो मान लिया जाए, वो भी आ जाएगा। देखिए ये कोई आकृति है ऐसी, इस आकृति की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं ऊपर आधे वाले पोर्शन में ठीक रेड कलर और ब्लू कलर, हाफ वाले पोर्शन में रेड और ब्लू करेक्ट 2:3 के रेशियो में है, या और कुछ मान लीजिए, वरना कहेंगे 2:3 में से चल रहा है, 3:4 मान लो, 3:4 के रेशियो में है। ठीक है, कह रहे इस आकृति में जो रेड कलर और ब्लू कलर का रेशियो इस हाफ वाले पोर्शन में है वो 3:4 है। इस वाले पोर्शन में पूछा है क्या होगा बताना है, जबकि टोटल दिया है रेड और ब्लू 1:2। पूरी आकृति में रेड और ब्लू वो 1:2 के अनुपात में है, जबकि आधे में कितने हैं 3:4 के अनुपात में नीचे वाला पूछा है। तो आपको क्या करना, देखिए ये टोटल आधे में, इस आधे में ये टोटल कितने हैं 7, तो नीचे वाले में भी कितने होंगे 7, कुल कितने हो जाएंगे, देखिए कुल हो जाएंगे 14 होने चाहिए भैया। 7 ऊपर, अगर 7 ऊपर है 7 नीचे भी होना चाहिए, तो टोटल 14 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है देखिए 3 होना चाहिए, 14 है 3, तो हम क्या करेंगे इस 14 और 3 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 21। तो ये 21 कब बनेगा, जब इसमें 7 से कर देंगे गुणा, सॉरी 14 और 3 का एलसीएम कितना 42। ठीक, 14 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 42। तो ये 42 कब बनेगा, जब इसमें 14 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई कर दो और करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 14:28, 40:28। ये 14 कब बनेगा बताइए, ये 14 42 कब बन जाएगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से 3 से करना, यहाँ 3 से करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल। 9 कितने आ गए 12। अब देखिए क्या लिखा है, जो रेड कलर है पूरी आकृति में 14 रेशियो है, कितना है 14 रेशियो, जबकि केवल ऊपर वाले में कितना है 9, तो नीचे वाले में कितना आएगा देखिए 5, 9 5 14। पूरी आकृति में ब्लू कितना है 28, और यहाँ कितना है देखिए 12, इसको इसमें से घटा देंगे क्या आ जाएगा 16। आंसर कितना आ गया R/B, दैट इज 5:16 फॉर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग, केवल सेम क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन समझना है, समझ के लगाना है और कुछ नहीं, रेशियो कुछ नहीं, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये लगाते हैं, देखिए क्या दिया है, किसी मेटल को 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, किसी मेटल को 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बड़े भाग को, जो उसका बड़ा पोर्शन है उसको 3:4 के अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अनुपात बताना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखिए कैसे दिमाग लगाना है आपको। ये मेटल है, ये इसको हमने उठा के पटक दिया, अगर इस मेटल को हम उठा के पटक दें
तो इसका एक पोर्शन ये आएगा और एक पोर्शन ये आएगा। ठीक, इसी मेटल के दो पार्ट किए जाते हैं। तो ये मेटल था, इसको उठा के पटक दिया गया, जिसका पहला पार्ट आ गया 4 और दूसरा पार्ट आ गया 5। कितने पार्ट आ गए? 2 पार्ट आए। ठीक, फिर क्या लिखा है, फिर कह रहे हैं कि बड़े भाग को फिर डिवाइड किया जाता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है देखेंगे, इस 4 और 5 में बड़ा पहिए वाला है, इसको फिर उठा के पटक देते हैं, ऐसे उठा के, एक दिन टूट गया, टूटने के बाद 2 पार्ट बने, एक ये और एक ये बना। ठीक, ये जो बना वो 3 रेशियो है, ये बना 4 रेशियो, ये लिखा है। कह रहे हैं किसी मेटल को 2 पार्ट करते हैं और फिर बड़े वाले मेटल को फिर 2 पार्ट कर देते हैं। तो क्या पूछा है, कह रहे हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अनुपात बताना है। तो इसमें इस समय सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, यहां से देखेंगे, अगर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये बनना चाहिए। देखिए, इसको उठा के फेंके तो टूट के ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनना चाहिए, लॉजिकली है। तो देखेंगे ये देखना, अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 मिलकर कितने होंगे 7, 4 3 7 और ये है कितना 5। इसका मतलब यहीं पर क्या करना है, ये रेशियो में गड़बड़ी, ये वैल्यू में बराबर है, जितना जिसकी वैल्यू ये जितनी ये है उतनी वैल्यू इन दोनों की होनी चाहिए। लेकिन देखिए वैल्यू अलग आ रही, 4 3 7 और 5। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू रेशियो में है ना। इसको कोई एक रेशियो मान लीजिए, इसको मान लीजिए पी के लिए, इसको मान लीजिए क्यू, ये दोनों क्यू हो गए। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़े तो ये आना चाहिए ना, तो जाएगा 5p बराबर, इन दोनों जोड़ दीजिए 4 3 7 क्यू। अब आपको जब हम पहली क्लास पढ़ाए थे कि किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में 1 के अलावा कुछ ना हो या जो मल्टीपल हो बराबर हो, तो इसको हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे। 5 5 7। अब 5 के देखिए p के मल्टीपल में कुछ नहीं है, एक क्यू अपान कितना हो जाएगा 5, ये p है तो ये भी p, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो 7 5 कितने हो गए 12, ये हो गया 12p। देखिए इन दोनों को जोड़े तो ये आया, तो 4 3 7 क्यू बराबर देखिए 5p लिखा है, ऐसे इन दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अब जहां p है वहां 7 से मल्टीप्लाई करना है, जहां q है वहां 5 से, जहां p है वहां 7 से करेंगे। देखिए 7 5 35, 7 चौ कितने 28, ये 12 7 84। अब यहाँ पे जहां q है वहां 5 है, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितने हो जाएंगे 5 चौके 20। अब आप देख लीजिए 20 और 15 को जोड़ी, देखिए 35 आ रहा है। ये दोनों वैल्यू में बराबर थे लेकिन रेशियो में बराबर नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों ने रेशियो में बराबर कर दिया, आंसर आ गया। इसने पूछा सबसे बड़े भाग का सबसे छोटे भाग से रेशियो बताइए। तो सबसे बड़ा भाग तो ये है और सबसे छोटा भाग ये दिख रहा है हमें, सबसे छोटा भाग ये। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, देखिए ये कितना है, ये है 84 और ये कितना है 15। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 5 15, 28 अनुपात 5, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको समझना है बस। ठीक है, इसको और भी टफ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, थोड़ा करके देखें। देखिए कह रहा है ये मेटल था, ये बड़ा मेटल है, इसको उठा के तोड़े, 2 पोर्शन आया, एक ये आया और एक ये आया। ठीक, इसको उठा के तोड़े, इसके 3 पोर्शन हो गए, 3 भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, इसको तोड़ दिए, इसके 2 पोर्शन हो गए। मैंने क्या दिया, ऐसे दिया किसी मेटल को 4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पहला किसी को कोड़े 4:5 आ गया। ठीक, पुनः बड़े को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है जो 1:2:3 के अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, जबकि छोटे वाले को 2 रेशियो में तोड़ा जाता है जो 2:3 होता है। तो क्या बताना है, कह रहे बड़े पोर्शन का छोटे पोर्शन से रेशियो होगा। अब ये आपको लगाना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस। यहाँ पर देखिए ये 4 है, अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। 3 2 5 है, लेकिन यहाँ क्या है 4 है।
वो बनाएंगे। और ये देखिए इसको कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। ठीक, कितना 3 2 5 1 6 और ये कितना है 5, तो ये कोई दूसरा रेस हो जाएगा, वो दूसरा रेस हो जाएगा। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाएंगे हम लोग आराम से लगा देंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो ये कैसे आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसको P मान लीजिए, इसको इन दोनों को Q मान लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4P बराबर 5Q। ठीक, ये हो जाएगा P/5 बराबर Q/4। जहाँ P है वहां 5 से गुणा, जहाँ Q है वहां 4 से गुणा, तो हो जाएगा 20। ठीक, यहाँ किससे 4 से, 4 दूनी 8, हो जाएगा 4 3 12। वो वाला पोर्शन खत्म, ये वाला लगाता है। इसको मान लीजिए R, इसको मान लीजिए S, ये हो जाएगा R, इसको मान लीजिए T, ये सब T हो गया रेशियो में, तो हो जाएगा 5R बराबर 3 2 5 1 6 T, तो हो गया R/6 बराबर T/5। जहां R है वहां 6 से मल्टीप्लाई करना है, जहां T है वहां 5 से, कितना आ जाएगा 5 अंक 30 हो गया है। T में 5, ये हो गया 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15। जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, 5 अंक 30, सॉरी ये 30 लिखना था मैंने, 60 लिख दिया। और देखिए जोड़िए 15 10 25 5 30, इन तीनों को जोड़ने पर 30 आना चाहिए, आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20, तो ये 30 है और ये 20 है, कुल कितना है ये 50। अब मुझे सबसे बड़े भाग का सबसे छोटे भाग से, तो सबसे बड़ा भाग हो गया 50 और सबसे छोटा भाग कितना हो गया 5, कितना गया 10:1 रेशियो। रेशियो कुछ नहीं है, केवल आपकी समझ है, हाउ यू अंडरस्टैंड। इसलिए थोड़ा दिमाग खोलिए और सही तरीके से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर लगाइए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं आएगी आपको। अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो है ये। अगर रेशियो है तो इजी होगा, रेशियो बहुत ही इजी होता है, और रेशियो से आधी मैथ खत्म हो जाती है, जान लीजिए अगर आप सही से पढ़ें तो। हाफ मैथ कंप्लीट बाय रेशियो ओनली। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, करें। किसी पारी में अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11। पहले आप ये समझ लो, जब हम आपको पहली क्लास पढ़ाए थे उसमें लिखा था, ये लिखा है A/B, लिखा है रेशियो A/B। A/B का मतलब क्या होता है, ठीक है। A/B का मतलब होता है B किसी भी रेशियो की टोटल वैल्यू होती है, ये टोटल वैल्यू होती है, ठीक, कुल मान। अगर लिखा है 5/11 तो कुल मान कितना है 11 रेशियो। और ए को बोलते हैं गिवन वैल्यू, इसे बोलते हैं दी हुई वैल्यू, ये होता है दिया हुआ मान। तो कुल मान देखिए कितना है, कुल मान है 11, तो क्या कुल मान कितना है 11। दिया गया मान कितना है 5, तो बचा हुआ मान कितना है, यहीं से निकालेंगे, ठीक। अरे बचा हुआ मान कितना हो जाएगा 6, जो गया रिमेनिंग। तो जो बटे में होता है आपको समझना है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू होती है, इसे कुल मान हिंदी में बोलते हैं टोटल वैल्यू, ठीक। ऊपर वाली कौन सी वैल्यू होती है, गिवन वैल्यू, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें दिया गया है, कह रहे हैं किसी पारी में अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 है। देखिए 3/11 है कुल स्कोर का, इसका मतलब क्या हुआ, 3/11 का मतलब क्या हुआ, कुल स्कोर था 11 रेशियो। ये कुल स्कोर हुआ नहीं, आपको मैं बताया टोटल में से क्या होता है कुल, टोटल स्कोर इतना है 11। 11 में से पहली बार अधिकतम कितना बना, पहली बार अधिकतम बना 3, ये है फर्स्ट मैक्सिमम, पहली बार का अधिकतम रन इतना बना। तो कितना नहीं बना 8 रेशियो हो गया शेष, ये हो गया शेष रन रिमेनिंग। किसी पारी में अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 है, तो 3/11 में कुल स्कोर कितना होना चाहिए 11। 11 में से अधिकतम कितना बनाया 3, तो बचा कितना 8। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जबकि उसी पारी के द्वितीय अधिकतम स्कोर शेष स्कोर का 3/11 है। अब यहां शेष कितना है 8, इस पर इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक। फिर से देखिए कह रहे हैं द्वितीय स्कोर कितना है 3/11, इसका मतलब टोटल स्कोर कितना है 3/11 में,
फिर बता रहा 3/11 द्वितीय स्कोर अधिकतम है। तो इसमें टोटल कितना है, देखिए टोटल है 11 रेशियो, 11 में से 3 क्या है, तीसरा है, यहां से ये हो गया सेकंड मैक्सिमम, सेकंड अधिकतम कोष। तो बचा कितना 8। अब यहां से आपको क्या समझना है, देखिए कह रहे हैं कि द्वितीय अधिकतम स्कोर शेष स्कोर का 3/11। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये टोटल है, ठीक, शेष के बराबर कर देंगे। तो टोटल जो शेष बचा है वो कितना है, शेष 11 है, 11 में से अधिकतम कितना है 3। तो देखिए पहले वाला शेष कितना है ओरिजिनल 8, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 11, इन दोनों को क्या कर लेंगे बराबर, इसको बराबर करेंगे, देखना ये रेशियो हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये भी हो जाएगा Q, यहां हो जाएगा 8P बराबर 11Q, तो जाएगा P/11 बराबर Q/8। जहां P है वहां 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 88, 88, ये भी हो जाएगा P, ये भी हो जाएगा P, ठीक। जहां Q है वहां 8 से, ये कितना हो जाएगा देखिए 11 8 88, ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 2 64, 24 और 64 मिलकर 88, और ये 88 है ही, ठीक। तो कितना हो जाएगा P 33, और ये 11 ग्राम में 121। पूछा अधिकतम स्कोर, तो अधिकतम तो यही है, कुल स्कोर पूछा तो कुल 121 है। पहली बार अधिकतम कितना बनाया, बैटिंग हो रही थी तो 33 स्कोर एक आदमी ने बनाया, और बाकी जितने लोग 10 लोग मिलकर 88 बनाए, ठीक। और उस 88 में जो द्वितीय अधिकतम स्कोर कितना था वो 24 था, बाकी 9 लोग मिलकर कितने बनाए थे 64। ऐसा है, तो आप क्वेश्चन को समझें पहले फिर लगाएं, ठीक।